सिर्फ सबको कहते हैं हाँ ट्रेडिंग सब बना सकते हैं, सब बना सकते हैं। मैं एक बैलेंस बनाना चाहता हूँ। इससे अगर कुछ जिंदगियां बच भी जाती हैं और वो अपना फोकस सही जगह पे फोकस कर लेते हैं ना, और स्कैल्पिंग में तो और ज़्यादा टाइम लगेगा। एक सवाल जो करीब करीब 95% लोगों ने आज ने तो कल कभी पूछा है, वो ये है कि यार भैया हम इंट्राडे ट्रेडिंग बहुत समय से कर रहे हैं तो क्या छोड़ दें, बिकॉज नुकसान काफ़ी हो रहा है। इशू ये रहता है कि इंट्राडे ट्रेडिंग की जब बात होती है तो हम सिर्फ एक ब्राइट स्पॉट देखते हैं। हम देखते हैं सोशल मीडिया पे किस तरह से लोग पैसे बना रहे हैं, किस प्रकार से काफ़ी सारे लोग अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं, और हम एक लिमिटेड माइंडसेट बना लेते हैं, जिसके कारण हमें ये पता नहीं होता कि हमें एग्जैक्टली छोड़ना कब है। मतलब ट्रेडिंग शुरू तो कर दी, लेकिन व्हेन वी हैव टू लीव ट्रेडिंग। वेल, आज का वीडियो कुछ 5 पॉइंटर्स मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा जो आपको हेल्प आउट करेगा ये डिसाइड करने के लिए कि अगर आपने ट्रेडिंग शुरू भी करी है तो वो कौन से समय पे आपको एक ब्रेक लेना चाहिए, या इंट्राडे ट्रेडिंग स्पेसिफिकली आपको छोड़नी चाहिए। जी हाँ, मैं दोनों पहलू बताना चाहता हूँ कॉइन के, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए श्रीखंड खाते हुए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। वेल, अनुभव से अगर मैं बताता हूँ, इतने सालों से मैंने काफ़ी सारे लोगों को देखा है इंट्राडे ट्रेड करते हुए, डे ट्रेड करते हुए। जिन लोगों को नहीं पता डे ट्रेड में क्या होता है, आप 9:15 का एक सौदा बनाते हो 9:15 बजे, और मैक्स आप उसको 3:15 से 3:30 तक आप होल्ड करते हो और उसके बाद क्लोज कर देते हो। जो भी मुनाफा बना उसको क्लोज कर देते हो। तो बेसिकली क्या होता है कि काफ़ी सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको लगता है कि यार ओवरनाइट पोजीशन, मतलब रात भर अगर किसी पोजीशन को होल्ड किया जाए तो उसमें बहुत सारा रिस्क होता है, बहुत सारा टेंशन होता है कि यार कल को मार्केट गैप अप या गैप डाउन ना हो जाए, बहुत टेंशन होती है, और इसी चक्कर में वो लोग इंट्राडे ट्रेड करते हैं। लेकिन 5 कंडीशंस होने चाहिए जब आप लोगों को इंट्राडे ट्रेडिंग से क्विट कर देना चाहिए। चलिए, पहला होता है अगर आपको हेल्थ इश्यूज होने लग गए। अब हेल्थ इश्यूज में क्या होता है, जैसे मेरे कुछ पहचान के लोग, उनको क्रॉनिक बैक एक होने लग गया। देखिए क्या होता है कि ट्रेडिंग आवर्स में आप बहुत एलोंगेटेड पीरियड तक बैठे रहते हैं, प्लस उसके बाद भी आप एनालिसिस करते रहते हो और आप शायद अपनी सेहत का ध्यान नहीं रख पाते। तो अगर आपको बहुत क्रॉनिक आपका कोई हेल्थ इशू हो रहा है, चाहे वो बैक पेन हो या बहुत सीवियर हेल्थ इश्यूज, हार्ट प्रॉब्लम्स होने लग गए, बिकॉज आपके इसमें क्या होता है, ट्रेडिंग में बहुत एंग्जाइटी रहती है, इंट्राडे में बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी होती है, बहुत पाल्पिटेशन होगा, बहुत टेंशन होगी। अगर आपका बीपी बहुत जल्दी इरेग्युलर हो रहा है तो सीरियसली आपको कंसिडर करना चाहिए गिविंग अप ऑफ इंट्राडे ट्रेडिंग। अब आप बोलोगे कि यार वैसे तो सारे प्रोफेशंस डिमांड करते हैं, स्ट्रेस तो सब में होता है। देखिए, मैं स्ट्रेस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तब की बात कर रहा हूँ जब आपकी कंडीशन वर्स होती है। आप जॉब में रहते हो तो हर मिनट आपको वो एंग्जाइटी वाले शॉक्स नहीं लगते। हो सकता है हर 1-2 घंटे में अगर बहुत चैलेंजिंग है तो मिलेगा, बाकी नॉर्मल जॉब में आपको कुछ दिन ऐसे होते हैं जो स्ट्रेसफुल होते हैं जब प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है कुछ। बट ट्रेडिंग एक ऐसा प्रोफेशन है कि अगर आप अपने हेल्थ को कंट्रोल नहीं कर पाए तो हर सेकेंड ही आपको बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी दे सकता है। तो अगर आपको दिख रहा है कि आपकी हेल्थ डिटोरिएट हो रही है, खराब हो रही है, तो इट इज़ अ टाइम व्हेन यू शुड कंसिडर लीविंग इट। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट डे ट्रेडिंग की आज मैं बात कर रहा हूँ, वो होता है टाइम। देखिए, अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हो जिसका एक फुल टाइम जॉब है और वो दिन भर स्क्रीन के सामने नहीं बैठ सकता। देखिए, एक आईटी वाले की बात अलग होती है, काफ़ी लोगों का वर्क फ्रॉम होम है तो वो सिस्टम के सामने बैठते हैं तो काफ़ी ज़्यादा ट्रेड्स ले सकते हैं। ऐसे काफ़ी सारे मैन्युफैक्चरिंग लोग भी हैं जिनका फील्ड में इतना काम नहीं रहता है तो वो मोबाइल पर बहुत देर तक ग्लूड रह सकते हैं। लेकिन डे ट्रेडिंग आपका फोकस चाहता है। आप जब एक ट्रेड लेते हो, जब एक सौदा लेते हो, अगर उसके बाद आप उसको मॉनिटर नहीं कर पाते हो तो देयर इज़ अ हाई लाइक्लीहुड कि आपका बहुत बड़ा नुकसान हो जाए। तो अगर आप एक ऐसी कैटेगरी में फॉल करते हो, मे बी आप कोई गवर्नमेंट जॉब कर रहे हो, मे बी आप ऐसी जॉब कर रहे हो जहां आपको फोन और इंटरनेट का एक्सेस ही नहीं दिया जाता है फॉर दीज काइंड ऑफ थिंग्स, तो आपको शायद डे ट्रेडिंग छोड़नी चाहिए। बिकॉज आप ओकेजनल जो ट्रेड्स लेते हो किक के लिए, वो आपके वेल्थ को ज़्यादा डैमेज करेंगे एज कंपेयर टू द एडवांटेज। तो आपको ये चीज़ बिल्कुल ध्यान रखनी पड़ेगी। नेक्स्ट जो थर्ड पॉइंट है, अगर आपके अंदर कोई भी इमोशनल कंट्रोल नहीं है, इफ यू डोंट हैव इमोशनल कंट्रोल। देखिए, दुनिया में हमारे देश में 135 136 135 करोड़ की आबादी है, पॉपुलेशन है। उनमें से हर व्यक्ति अलग है, एवरीवन हैज़ अ डिफरेंट डीएनए। कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो बिल्कुल डिसिप्लिन्ड होगा, कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो बहुत इनडिसिप्लिन्ड होगा, कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसके अंदर बहुत तगड़ा इमोशनल कंट्रोल होगा, और कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसके अंदर बिल्कुल भी इमोशनल कंट्रोल नहीं होगा। आपको ये चीज़ खुद डिफाइन करनी पड़ेगी। देखो, मैं ये एग्जाम्पल्स बहुत बार दे चुका हूँ, अभी भी बोलता हूँ कि गली क्रिकेट हर कोई खेल सकता है, लेकिन रणजी या फिर देश के लिए हर कोई नहीं खेल सकता। ये आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। लाइक वाइज ट्रेडिंग, आई नो इट्स वेरी लुक्रेटिव, बहुत पैसा दिखता है, लेकिन हर कोई
इसके लिए नहीं बना और पैसा ही बनाना है, तो देयर आर हंड्रेड्स ऑफ प्रोफेशंस जहां पर आप शायद इधर से भी ज़्यादा पैसा बना सकते हो। तो अगर आप ऐसे व्यक्ति हो जो बहुत ज़्यादा इमोशनली हुक्ड अप हो जाते हो, रिलेशनशिप में कुछ हो गया तो टेंस्ड हो जाते हो, फैमिली में कुछ हुआ तो टेंस्ड हो जाते हो, फाइनेंसेस में अगर कुछ हो रहा है तो टेंस्ड हो जाते हो, तो दोस्त ये हाई टाइम है कि आप कंसिडर करो शायद टू क्विट ट्रेडिंग। आपको समझना पड़ेगा कि अगर आप चलिए मेडिटेट करके, थोड़ा कामिंग करके, योगा करके, वॉकिंग करके, जिमिंग करके, अगर आप इमोशनली हुक्ड अप नहीं होते, इमोशनल बॉन्डेज लेके हर बार नहीं जाते हो, तो फिर ट्रेडिंग है। लेकिन अगर आप ऐसे व्यक्ति हो जिसको छोटी छोटी बात अखर जाती है, अगर सोशल मीडिया में कुछ पढ़ लिया जो आपके रेफरेंस पॉइंट से अलग है, आपकी आइडियोलॉजी से अलग है, तो आप बहुत ऑफेंसिव हो जाते हो। अगर आप इस तरह के व्यक्ति हो ना, तो 2 बार सोच लो डे ट्रेडिंग में आने से पहले। आप बेटर है स्विंग ट्रेडिंग कर लो, आप बेटर है पोजिशनल ट्रेडिंग कर लो। याद रखो, मैं इस वीडियो में किसी को डीमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मेरा हमेशा उद्देश्य रहता है कि जहाँ एक तरफ कुछ व्यक्ति होते हैं जो सिर्फ सबको कहते हैं हाँ ट्रेडिंग सब बना सकते हैं, सब बना सकते हैं, मैं एक बैलेंस बनाना चाहता हूँ। इसको बहुत लोग नेगेटिविटी का नाम देते हैं, लेकिन मैं एक बैलेंस बनाना चाहता हूँ, बिकॉज इससे अगर कुछ जिंदगियाँ बच भी जाती हैं और वो अपना फोकस सही जगह पे फोकस कर लेते हैं ना, मेरे लाइफ का एक पर्पस फुलफिल हो जाता है कि हाँ भाई चलो, ये व्यक्ति जो चीज़ 15 साल बाद समझता है वो 5 साल में समझ रहा है उसके लिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ डे ट्रेडिंग से कोई नहीं कमा सकता, हम जब कमा रहे हैं तो बाकी लोग भी कमा सकते हैं, बट मैं ये ज़रूर कह रहा हूँ कि ये कुछ चीज़ें आपको कंसिडर करनी चाहिए। लाइफ छोटी है भाई, लाइफ को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दो। नेक्स्ट पॉइंट है, आपको डे ट्रेडिंग तब नहीं करना चाहिए जब आपके पास कोई भी समय नहीं है लर्निंग करने के लिए। जी हाँ, देखिए, कोई भी अच्छा सक्सेस किसी भी फील्ड में अगर आपको पाना है, इफ़ यू आर डेस्परेटली वेटिंग फॉर सक्सेस, आपको गोल सेट करने पड़ेंगे और उस पर लर्निंग पे समय देना पड़ेगा। अब दुर्भाग्यवश क्या होता है, हम में से काफ़ी सारे व्यक्ति विद ड्यू रिस्पेक्ट ऐसे एक साइकिल में फंस जाते हैं जब लिटरली समय नहीं होता। देखिए, कहना बड़ा आसान है कि समय सब निकाल सकते हैं, बट होता है कुछ प्रोफेशंस। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए किसी घर पे इकोनॉमिक स्थिति बहुत ख़राब है, तो वो सुबह मतलब लेट से वो सुबह कॉलेज जाते हैं, कॉलेज से आने के बाद अपनी पढ़ाई करते, पढ़ाई करने के बाद नाइट ड्यूटी करते, उसके बाद सोते और फिर ये साइकिल चलता है। अब ऐसे समय में जब उनको कॉलेज में भी मार्क्स रखने हैं, ऐसे समय में जब उनको जॉब भी करनी है, एक पार्ट टाइम भी करनी है, सोना भी है, घर का खर्चा निकालना है, सब करना है, तो ये प्रैक्टिकल इतना आसान नहीं होता। आप ट्रेडिंग कर लो। पर ऐसे स्थिति में भी जब इमोशनल बॉन्डेज भी होता है, जब समय की भी कमी होती है, जब आपके पास स्किल भी नहीं होती, लर्निंग का समय भी नहीं होता है, तब भी अगर कोई व्यक्ति ट्रेडिंग, डे ट्रेडिंग ले लेता है, तो दोस्त ये बहुत ज़्यादा डैमेज कर सकता है। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आप में से कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने नुकसान इसलिए ज़्यादा किया है बिकॉज ना उनको लर्निंग का समय मिलता है, ना उनको प्लस ये इमोशनल बॉन्डेज होता है। जो सारे पॉइंट्स बोले कमेंट्स में ज़रूर बताएगा, या फिर आप कौन सा प्रॉब्लम फेस करते हो वो ज़रूर बताएगा। अच्छा, और इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो मेक श्योर लाइक कीजिए दोस्तों, बिकॉज इस तरह के इन्फॉर्मेटिव और मोटिवेटिंग वीडियो मैं केवल आप लोगों के लिए बनाता हूँ। आते हैं अपने लास्ट पॉइंट पे, वो होता है ईयर्स एंड ईयर्स अगर आप डिवोट नहीं कर सको। इस चीज़ को आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि ट्रेडिंग में मास्टरी करने के लिए आपको सालों साल देने पड़ेंगे। रिजल्ट सबको दिखता है, लेकिन बाय द टाइम यू रियलाइज कि ये रिजल्ट आने में कितना समय लगा है, आप बहुत बड़ा नुकसान कर चुके रहते हैं। आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि ये कोई गेट रिच स्कीम नहीं है कि आए गेट रिच क्विक स्कीम, बस आते ही पैसा कमा लिए। नहीं, यहाँ पर आपका मोटिव क्लियर होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि किसी ट्रेडर को 4 साल लगेगा, किसी को 5 साल, किसी को 10 साल। अगर आपको पता है कि मेरे पास ईयर्स एंड टीयर्स, क्या लाइन बोलिए, ईयर्स और टीयर्स बहाने का आपके पास समय नहीं है, तो दोस्त आप कोई दूसरा मौका देख लो। इंटरनेट के दौर में आपके पास दूसरे तरीके भी होते हैं। आप स्विंग ट्रेडिंग देख लो, आप पोजिशनल ट्रेडिंग देख लो, आप इन्वेस्टिंग देख लो, लेकिन डे ट्रेडिंग बॉस, डे ट्रेडिंग ना आपको बाकी सारे चीज़ों से सबसे ज़्यादा टाइम लगेगा मास्टर करने में। ट्रेड करने सबसे जल्दी होता है डे ट्रेडिंग में, लेकिन मास्टर करने में ना स्विंग से भी ज़्यादा टाइम लगेगा, इन्वेस्टिंग से भी ज़्यादा टाइम लगेगा, और बाकी सबसे, और स्कैल्पिंग में तो और ज़्यादा टाइम लगेगा। जितना टाइम फ्रेम कम करोगे ना, उतना ज़्यादा टाइम लगेगा। तो ये वो 5 रीजंस हैं। इनमें से अगर आप किसी चीज़ से जूझ रहे हो तो दोस्त रिकंसिडर वेदर यू शुड कंटिन्यू डे ट्रेडिंग या फिर शिफ्ट करना चाहिए। आशा करता हूँ मेरे ये जो प्रयास है जिससे मैं आपको एजुकेट करने की कोशिश करता हूँ वो आपको पसंद आते हैं, कुछ सीखने मिलता है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप इन्वेस्टिंग एंड कीप ट्रेडिंग।